नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। यहां हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक पर, उससे जुड़ी शंकाओं पर, सवालों पर समाधान खोजते हैं। हमारे साथ हर बार की तरह आज भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे जिनसे किसी बीमारी या किसी खास तरह के उपचार का पूरा डिटेल आपके लिए हम उनसे जानेंगे। कैंसर एक असाध्य बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज इसका इलाज संभव है और इसे अलग अलग तरह की थेरेपीज के द्वारा उपचारित किया जा रहा है। रोज रोज नई तकनीक के द्वारा इसके उपचार को आसान और ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है। आज की तारीख में एडवांस इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर के मरीजों का बड़ा सटीक और सुलभ उपचार हो रहा है और मरीजों को इसका काफी लाभ भी दिख रहा है। ये इम्यूनोथेरेपी है क्या, किस तरह और किस अंदाज में बॉडी पर एक्ट करती है और कितना वक्त इसमें लगता है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन्हें आज हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो हेल्थ गुरु में आज हम इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानेंगे और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में आज रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर देबा दुलाल बिस्वाल साहब हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एक्सपर्टाइज रखते हैं और साथ ही साथ ये एक नई तकनीक के बारे में या विज्ञान ने जो खोज की है उपचार में इसका कैसे इस्तेमाल, उस पर पूरी डिटेल देंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं डॉक्टर देबा दुलाल बिस्वाल और आज मैं थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। आज हम इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करेंगे और मेरा स्पेशलाइजेशन है कैंसर जी। और कैंसर के कैंसर आप जैसे डरावना शब्द है तो ये इसके ऊपर बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट लास्ट सालों साल से बनाया जा रहा है जी। और उसमें हम लोग दवाई देते हैं। जो कीमोथेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है उसको ऐसे मतलब वो लोकल थेरेपी नहीं, उसको कहते हैं सिस्टमिक थेरेपी। मतलब थोड़े छोटे छोटे से सवाल हैं। हाँ। मैं इन्हीं से शुरुआत करूंगा। इम्यूनोथेरेपी के बारे में थोड़ा बताएं। इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ हमने कोविड काल में एक शब्द नया सुना, लेकिन इम्यूनोथेरेपी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। इम्यूनोथेरेपी है कि ये पुलिस सिस्टम है शरीर का। अच्छा। हमारे शरीर में ही रहता है और ये लड़ाई करता है किसी भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी चीज से वो लड़ाई करता है। आपकी अंदरूनी ताकत, तो आपको कोई वायरस इन्फेक्शन करता है जैसे कोविड, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, आपको बुखार हो जाता है, तो शरीर में जो सोया पड़ा हुआ इम्यूनिटी सेल्स हैं वो जगते हैं, उसको वो एक्चुअली स्टिमुलेट करता है और वो जगते हैं। आप देखे होंगे आपको कोई सर्दी हो गया तो 2-3 दिन के बाद वो सर्दी ठीक हो जाता है या 1 हफ्ते के बाद। तो क्या हुआ ना, इम्यूनिटी आपके शरीर में ही था, उसको इसने जाके स्टिमुलेट किया, इम्यूनिटी सेल बने और उसके साथ लड़ाई हुआ और एट द एंड इम्यूनिटी सेल उसके ऊपर जीत किया और आपकी सर्दी भागी। और इसके बाद जितनी बार भी सर्दी अटैक करेगी उसी सीजन में आपको नहीं होगा। तो ये ब्यूटीफुल इम्यूनोथेरेपी की है कि ये एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन आपके जो एक्सटर्नल एजेंट है, जो भी आपको हानि करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में खड़ा कर देता है ताकि नेक्स्ट सीजन तक उसके ऊपर कोई अटैक ना हो सके। ऐसा बैक्टीरिया के ऊपर भी है, फंगस के ऊपर भी है। लेकिन जब कैंसर की बात आता है, हमारे जितने रिसर्च हो रहे थे अभी तक ये हम कैंसर के अगेंस्ट में इम्यूनिटी खड़ा हो सकता है कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि ये ऐसा लगता था कि ये तो शरीर से ही निकला है कैंसर, तो वो कैसे, वो तो एक्सटर्नल नहीं है। तो रिसर्च में पता चला कि जो कैंसर है वो एक धोखा करता है शरीर के साथ। वो उसको बताता है कि देखो मैं तो तुम्हारे शरीर से ही निकला हूं, तो मेरे अगेंस्ट में क्यों एक्ट कर रहे हो। तो रिसर्च में ये पता चला कि अगर ये जो कैंसर है वो जो शरीर को खुद सिग्नल देता रहता है कि ये मैं तुमसे ही निकला हूं, इस कम्युनिकेशन को अगर बंद कर दिया जाए तो ये शरीर का एक दुश्मन बन गया, तो फिर इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में लड़ सकता है।
अगर हम देखें डॉक्टर साहब कि ये इम्यूनोथेरेपी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि इम्यूनिटी आपके अंदर ही है, लेकिन उनको आपको डेवलप करना पड़ता है। कैंसर को लेकर अलग अलग स्टेजेस के बारे में हमने सुना है, क्या हर तरह के स्टेज पर ये इम्यूनोथेरेपी काम कर सकती है या किसी खास स्टेज तक ही क्योर कर सकती है? क्या इम्यूनोथेरेपी लास्ट 10-15 साल में आया है जी। और ये आया तब जब केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी वगैरह काम नहीं दिए, तो हमने शुरू किया इम्यूनोथेरेपी को लाना काम में स्टेज 4 से, मतलब लास्ट स्टेज पेशेंट्स को पहले एक्सपेरिमेंट में लिया गया कि कैन इम्यूनोथेरेपी क्योर और कुछ एडवांटेज दे सकता है, तो वहां पे देखा गया कि सक्सेस मिल रहा है। तो धीरे धीरे वो लोग स्टेज 3, स्टेज 2 में भी अभी इम्यूनोथेरेपी को लाने लगे हैं, ताकि यहाँ पे भी, और इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 से लेके धीरे धीरे मतलब छोटे स्टेज की तरफ भी जा रहा है। अभी तो ऐसे हो रहा है कुछ कैंसर्स में स्टेज 1 में भी, जो कि आगे चल के वापस भी आ सकता है, उस कैंसर में भी, उस स्टेज में भी हम उसको ट्रीटमेंट में ला रहे हैं। इसका प्रोसीजर क्या है डॉक्टर साहब, किस तरीके से? क्योंकि हमने देखा हर ट्रीटमेंट में चरण होते हैं, उसकी भी सिटिंग्स होती हैं, उसमें भी कई बार मरीजों को, तो इसमें क्या प्रोसीजर है? क्या इसमें दवाएं हैं? क्या इसमें सबका अमलगम मिश्रण क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोल रहा था कि कैंसर सेल शरीर को बोलता है कि मैं तुम्हारा हूं, तो मेरे अगेंस्ट में मत लड़ो। तो इम्यूनोथेरेपी उन्होंने क्या किया, अभी तो इंजेक्शन में ही अवेलेबल है। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, वो शरीर के अंदर जाता है और कैंसर को जो कम्युनिकेशन आता है, जो शरीर को जो कैंसर कम्युनिकेट करता है कि मैं तुम्हारा हूं, मुझे मत मारो, उस कम्युनिकेशन को ये बंद कर देता है। तो क्या होता है, शरीर के जो इम्यूनिटी सेल है वो फर्स्ट टाइम देखते हैं कैंसर को, अरे ये तो हमारा दुश्मन हमारे साथ ही खड़ा है। तो लड़ाई शुरू होता है और उस लड़ाई को हम जैसे इंजेक्शन में देते हैं, तो अभी के लिए तो ये बोला जाता है कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आप बार बार इम्यूनिटी सेल को बताओ कि ये कैंसर है, इसके अगेंस्ट में लड़ो। लेकिन ये पाया गया है कि कुछ दिन के बाद ये सेल्फ खड़ा हो जाता है इम्यूनिटी थेरेपी, और कुछ दिन के बाद इसके इफेक्ट लंबे टाइम तक भी रह सकता है। तो अभी के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, 2 से 3 हफ्ते में हम इंजेक्शन के जरिए, इन्फ्यूजन बॉटल के जरिए हम देते हैं और ये लड़ता रहता है। लेकिन ऐसे रिसर्च बोलता है कि कुछ लोग जो 6 महीने के बाद बंद कर दिए थे, 10 साल तक भी जी रहे हैं। इसका मतलब ये मेमोरी सेल क्रिएट कर देता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है कि वो कैंसर एक बार अगर उसको निस्ते नाबूद कर दिया तो खड़ा भी नहीं हो सकता। ये मैं हर पेशेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ सिलेक्ट पेशेंट में ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंटली वो कैंसर खड़ा ही नहीं हो सकता अगर इम्यूनिटी सेल्स वहां पे है। जी, हर बीमारी के लिए डॉक्टर साहब हमने एक चीज देखी है कि हर बीमारी में शरीर के ऊपर, लोगों के मुताबिक, अलग अलग पेशेंट के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगी, कितना नुकसान करेगी, ये इम्पैक्ट अलग अलग होता है। तो क्या इस थेरेपी का भी हर एक पेशेंट के ऊपर अलग अलग असर है? वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? जी, जैसे आपको पता है कि पुलिस सिस्टम है इम्यूनोथेरेपी जी, और अगर आप पुलिस को खुला छोड़ देते हो तो पुलिस आपके निहत्ते इनोसेंट लोगों के ऊपर भी कभी कभी ज्यादा कर सकती है कार्रवाई। तो इम्यूनिटी भी ऐसा ही है, अगर इसको उसका साइड इफेक्ट उसी से शुरू होता है कि अगर इम्यूनोथेरेपी से इम्यूनिटी सेल को आपने पूरा पावर दे दिया, पूरा मिलिट्री शासन कर दे दिया, तो वो उनको थोड़ा जो इनोसेंट बाईस्टैंडर है उनको भी कर सकता है। तो उससे डायरिया हो सकता है और जॉइंट पेन हो सकता है, स्किन के छोटे छोटे बीमारी हो सकते हैं, न्यूमोनाइटिस हो सकते हैं। बट ये सब के ऊपर रिसर्च हो चुका है और इसके ट्रीटमेंट, इसको सप्रेस करने के भी चीजें आ चुकी है। तो साइड इफेक्ट जैसे बाल गिरना, केमोथेरेपी से साइड इफेक्ट कम होता है, काफी कम होता है, क्योंकि ये काफी टारगेटेड जैसे काम करता है। तो उस हिसाब से ये सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है और सबसे डिजायरेबल ट्रीटमेंट है अभी के डेट में। जी, कीमोथेरेपी के बारे में भी लोगों को वैसे तो बहुत कम पता था, लेकिन आज की तारीख में लोग गूगल करके और तमाम रिसर्च को पढ़ के बहुत कुछ जानते हैं। क्या कीमोथेरेपी से ये पूरी तरह डिफरेंट अटैक करती है या ट्रीट करती है, क्योर करती है? कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को लोग बाग कई बार एक जैसा ही पाते हैं।
नहीं, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। सपोज कीमोथेरेपी कैसे काम करता है, एक बिल्डिंग के अंदर 2 टेररिस्ट घुस गए तो मिलिट्री को बुलाया जाता है और मिलिट्री क्या बोलता है, पूरा बिल्डिंग को ही उड़ा दो, है ना। लेकिन इम्यूनोथेरेपी क्या करेगा, ऐसे नहीं करता। इम्यूनोथेरेपी ढूंढता है कि ये टेररिस्ट को किसने भेजा है, इसका फंडिंग कौन करता है, उस आदमी को जाके पकड़ो। तो ऐसे होता है कि जैसे इम्यूनोथेरेपी ऐसे करता है कि आपके पुलिस सिस्टम में कभी कभी उसके जो ऊपर बैठे हैं बॉस, उनको दबा के रखते हैं कि आप उनको मत पकड़ो। इम्यूनोथेरेपी में ऐसा होता है कि आप छोड़ देते हो पुलिस को, जाओ, आपको जो भी यहाँ पे जो भी खराबी हो रहा है पकड़ो। तो ऐसा है इम्यूनोथेरेपी कि पुलिस सिस्टम को छोड़ दिया जाता है कि जाओ हमारे जो भी दुश्मन है उसको पकड़ो। तो इम्यूनोथेरेपी क्लासिकल ट्रीटमेंट है, सबसे पुराना ट्रीटमेंट है, सबसे मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट आ चुका है, उसके ऊपर सब रिसर्च हो चुके हैं, साइड इफेक्ट पता है, स्टैंडर्ड थेरेपी है और लास्ट 70 साल से ये चल रहा है। इम्यूनोथेरेपी लास्ट 10 साल से आया है, कॉस्टली है, लेकिन ये काफी एडवांस है। मतलब आप अपनी इम्यूनिटी सेल को ही आप यहाँ पे छोड़ते हो आप ट्रीटमेंट करने के लिए, आप बाहर से किसी की हेल्प नहीं लेते हो। सिर्फ इम्यूनोथेरेपी में ये अपने इम्यूनिटी सेल को जगा देता है कि आपको देखो ये दुश्मन है, आप इससे लड़ाई करो। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमारे इम्यूनिटी सेल काफी स्ट्रांग है। अगर एक बार वो जग गए और उन्होंने देख लिया कि ये हमारा कैंसर जो है ये शरीर को डैमेज करता है, दे आर वेरी पावरफुल, दे डिस्ट्रॉय इट। आप इस मतलब केमोथेरेपी से भी काफी स्ट्रांग है ये लोग और काफी बेटर आपको हेल्थ देते हैं। एक बात, हर एक थेरेपी के जैसे कीमोथेरेपी है उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं। क्या इम्यूनोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो कितने समय तक रहते हैं? क्या उनका अलग से ट्रीटमेंट या उनके लिए कोई प्रिकॉशन लेना होता है? नहीं, ये प्रिकॉशन तो नहीं है, ये अपना ही इम्यूनिटी सेल खड़े हो जाते हैं। सिर्फ इतना है कि ये कभी कभी एक्सेस इम्यूनोलॉजिकल सेल्स के वजह से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, लेकिन वो कंट्रोलेबल है। वो हमें पता चल चुका है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लिमिट में है। ऐसा कुछ जानलेवा या ऐसा कुछ बहुत बड़ी ये नहीं है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जब हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं तो आप नीचे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं। आप किसी भी कोने में प्रदेश या देश के हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब से सीधे उनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनली इस थेरेपी के बारे में, इस ट्रीटमेंट के बारे में अगर कोई भी प्रश्न, शंका या सवाल रखते हैं तो आप सीधे इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हम डिटेल्स डॉक्टर साहब से जाने। डॉक्टर साहब, जैसा आपने खुद चर्चा में कहा कि कैंसर के बारे में लोग डरते हैं, थेरेपीज को लेकर लोगों में बहुत संशय है, डर है, साइड इफेक्ट्स को लेकर डर है। एक और मिथ डर लोगों के बीच में है कि कैंसर का ट्रीटमेंट आपके अपने आसपास नहीं होता, आपको दूर बड़े शहरों में ही जाना पड़ता है, और अगर नई थेरेपी है तो बिल्कुल यहाँ नहीं, आप दूर जाएं तभी इलाज होगा। उनको आप क्या बोलोगे? देखो, मेरा ट्रेनिंग हुआ था मुंबई में जी, मेरा फर्दर ट्रेनिंग हुआ था कोलकाता में, और मैं यहाँ ट्रीट करना चाहता हूँ रायपुर में। आपको दवाई हर जगह मिल जाता है। आपको दिल्ली, बॉम्बे, यूएसए में भी जो दवाई है, इंडिया में वो सब दवाई यहाँ पर है। तो दवाई और रायपुर के शहर में मिल जाता है, और रायपुर से भी छोटे शहर में भी मतलब इसको अवेलेबल किया जा सकता है। अगर उसमें तो करेंटली तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि रायपुर में वो सब ट्रीटमेंट मौजूद है जो आज के डेट में दिल्ली, बॉम्बे या बाहर ट्रीटमेंट है। सिर्फ ये है वो जो खर्चा है, वो खर्चा इम्यूनोथेरेपी में थोड़ा ज़्यादा है, और केमोथेरेपी वगैरह वो सब तो अभी फ्रीली सरकार फ्री में दे रहा है। तो ट्रीटमेंट तो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे रायपुर में आराम से मिल जाता है। आप सर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में, जो कि अपने आप में एक बड़ी एक्सपर्ट टीम मानी जाती है सेंट्रल इंडिया की, केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, वहां पर आप हैं। यहाँ किस किस तरह से आप पेशेंट को एग्री कर पाते हैं? क्या लोग अब इस थेरेपी को समझ रहे हैं, इसके प्रति लोगों की जानकारी बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है? आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या इसके लिए बाकायदा लोगों को आप काउंसलिंग देते हैं? ये टॉपिक मैं इसीलिए चूज किया था
कि बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं सिर्फ पूछने की इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है कि नहीं, इम्यूनोथेरेपी हम छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं कि नहीं, इम्यूनोथेरेपी हम गए थे दिल्ली बॉम्बे, वहाँ पे इम्यूनोथेरेपी बोले तो हम बोले कि हम अपने शहर में लेना चाहते हैं, ये अवेलेबल है कि नहीं। ये डे टू डे लाइफ में हम डेली यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे रामकृष्ण केयर में भी हम मतलब लास्ट 2 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आप आ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस ला सकते हैं, आप इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में, और ये इजीली अवेलेबल है रायपुर के शहर में। चलिए, तमाम लोगों को अगर आपको संपर्क करना है तो कैंसर अपने आप में बड़ी गंभीर बीमारी है, इससे रिलेटेड थेरेपी के बारे में और इम्यूनोथेरेपी स्पेशली इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे, आपकी पर्सनलाइज प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा जब आप इन नंबर पर संपर्क करेंगे। आप सबसे पहले नंबर नोट कर लें, अपनों को या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर इन नंबरों की आवश्यकता हो आप उन तक ये नंबर जरूर। तो आज हमारे साथ में इम्यूनोथेरेपी पर बात करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर देबा दुलाल बिस्वाल साहब, सीनियर कंसल्टेंट MD DNB मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर मौजूद हैं, और इनसे हम इस थेरेपी को लेकर के बहुत ही आसान शब्दों में और इंटरेस्टिंग वे में समझ रहे हैं कि थेरेपी किस तरह से एक्ट करती है। डॉक्टर साहब, क्या और किस तरह की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें हम ये थेरेपी नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपके पास आते हैं, तो क्या ऐसे भी कोई सिचुएशंस हैं जिनमें ये थेरेपी काम नहीं कर पाएगी? जैसे अभी के लिए जहाँ पे स्टैंडर्ड थेरेपी है, लाइक केमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, वहाँ पे हम उसी को यूज करना चाहेंगे। ठीक। जहाँ पे कुछ असाध्य हो गया, जहाँ पे हो नहीं पा रहा है, सब ट्रीटमेंट फेल्योर हो चुका है, वहाँ पे मोस्टली अभी इम्यूनोथेरेपी आ रहा है। इम्यूनोथेरेपी में कुछ बायोमार्कर है, क्योंकि ये कॉस्टली थेरेपी है, इसलिए हमें ये देखना पड़ता है, ये इंश्योर करना पड़ता है पहले से कि ये बीमारी में इम्यूनोथेरेपी काम करेगा। इसीलिए हम उसके कुछ स्कोरिंग होते हैं, बायोमार्कर होते हैं, वो टेस्ट करते हैं पहले। अगर वो टेस्ट ठीक सटीक आ जाता है तो हम भी इंश्योर हो जाते हैं, पेशेंट को भी बोल सकते हैं कि आप ये दवाई लो, आप में ये काम करने वाला है। तो इसी के ऊपर ही और बहुत सारे जांच चल रहा है कि बायोमार्कर हमें चाहिए कि ये परमानेंटली काम कर जाएगा क्या, किस पेशेंट में कितना % काम करने के चांसेस हैं। सपोज किसी को 10% ही हेल्प करेगा, किसी को 90% हेल्प करेगा, वो बायोमार्कर पे डिपेंडेंट है। तो क्या हम ये ट्रीटमेंट देने के पहले बायोमार्कर के द्वारा, टेस्ट के द्वारा पहले फिगर आउट कर सकते हैं कि कितना इफेक्ट करेगा और कितने समय तक इफेक्ट करेगा? जी, कर सकते हैं। कुछ कैंसर में रिसर्च बोल चुका है कि आप इसको ब्लाइंडली दे सकते हो, ये पक्का काम करेगा। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में वो बोल रहा है कि आपको बायोमार्कर चेक करना पड़ेगा, और अगर वो स्कोरिंग में आया तो ये 50% से ज़्यादा काम करेगा, अगर ऐसा स्कोरिंग हुआ तो 50% से कम स्कोरिंग करेगा। और कुछ चीज़ों में बोलता है कि अब इस पेशेंट में नहीं करेगा काम। सो कुछ डिजीज़ में उसको बायोमार्कर हमें चाहिए। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स हेल्थ गुरु में सवाल पूछते हैं कि कैंसर बार बार लौट के आ जाता है आप थेरेपीज के द्वारा, क्या ये एक थेरेपी है जो परमानेंटली उसको खत्म कर सकती है, लौटने ना दे? शायद ये एक आंसर है उसी के लिए, क्योंकि ये आपके अपनी अंदरूनी पुलिस सिस्टम को जगाता है, और पुलिस सिस्टम के आंखों को खुला रखता है कि ये कैंसर भले ही आपके शरीर से निकला है, लेकिन ये चेंज हो चुका है, और ये एक आपको अंदर से ही आपको खोखला कर रहा है, अंदर से ही आपको डैमेज कर रहा है। तो पुलिस सिस्टम यहाँ पे अलर्ट रहता है। सो ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन इंडिकेशन उधर ही दिखा रहा है। डॉक्टर साहब, कीमो सेशंस बहुत बार लेने पड़ते हैं और लोग इससे बहुत थक भी जाते हैं, बहुत इसको लेकर घबरा भी जाते हैं। क्या इसमें केवल एक बार ये इंजेक्टेबल है, या इसमें भी एक टाइम पीरियड में मरीज को बार बार आपके पास आना पड़ता है, कुछ सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं? कीमोथेरेपी इससे थक जाते हैं क्योंकि कीमोथेरेपी के प्रोफाउंड साइड इफेक्ट है। आप हम उसमें 4 साइकिल, 6 साइकिल, 8 साइकिल, 12 साइकिल से ज्यादा नहीं दे सकते जी। लेकिन इम्यूनोथेरेपी में क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, इसलिए इसको अनलिमिटेड टाइम तक दिया जा सकता है, पहली बात। सेकेंड, जहां पे हम क्यूरेटिंग सेटिंग में होते हैं तो वहां पे रिसर्च हमें बोल के रखा है
कि आप यहाँ पे 12 सेशन करने से ही हो जाएगा, यहाँ पे आपको 3 साल देना है, 2 साल देना है। तो स्पेसिफिक बीमारी में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि कितना देने से हो जाएगा। तो उस हिसाब से अनलिमिटेड कुछ केसेस में हो सकता है। असाध्य बीमारी है, मतलब पेशेंट बेड पे लेटा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हम तब तक देते रहते हैं जब तक पेशेंट खड़ा ना हो जाए, जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए। तो वहां पे तो अनलिमिटेड ही है, मतलब 2-3 हफ्ते में एक इंजेक्शन चलता रहता है। लेकिन क्या इन इंजेक्शंस को लेने पर या इस इम्यूनोथेरेपी को लेने पर आपको कुछ और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? जैसे साइड इफेक्ट्स तो आपने बताया सबसे कम है और ज्यादा लंबे टाइम तक भी क्योर कर सकता है, लेकिन क्या इसके लिए जाने के दौरान आपको कुछ खास तौर पर प्रिकॉशन लेने, या ये पर्सन टू पर्सन क्या वेरी करेंगे? इसके इफेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे कि ये बायोलॉजी, मतलब हमारे अंदर की बायोलॉजी सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन प्रिकॉशन एज सच कुछ नहीं है। जैसे कोई पेशेंट बीमार है, बहुत वीक है, तो ऐसे ही वो बेचारा घर में रहता है, तो कोई प्रिकॉशन ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है। आप इस थेरेपी को डॉक्टर साहब कैसे लेते हैं? क्योंकि हमने देखा है कैंसर किसी के भी परिवार में अगर किसी सदस्य को एंटर कर जाए, पूरा परिवार उससे इफेक्टेड हो जाता है, बहुत ही निराशा में चला जाता है। इस थेरेपी को आप किस तरह से लेते हैं? आपसे हम जितना सुन समझ रहे हैं, एक बून की तरह लग रहा है, एक वरदान की तरह लग रहा है। यस, वरदान तो है, वरदान है। यहाँ पे हम केमोथेरेपी को मना नहीं कर रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी भी है, रेडिएशन भी है, सर्जरी है, सब कुछ है। उसके ऊपर हमें एडिशनली इम्यूनोथेरेपी का एडवांटेज मिल रहा है साइड इफेक्ट के बिना। एक इशू यहाँ पे है कि हर पेशेंट को हर स्टेज पे नहीं दे सकते, उसके लिए बायोमार्कर है। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ थेरेपी, इसका अभी करेंटली कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। और लेकिन ये होप तो है कि जब ये चीजों पे इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के हाथ लगेंगे तब ये काफी रेट कम हो जाएगा। मैं आपको जैसे एक टाइम पे टारगेटेड थेरेपी 1.5 लाख 2 लाख का मिलता था, अभी 5,000 10,000 मिलता है, क्योंकि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हमेशा दुनिया को दवाइयां देते रहे हैं। तो क्या अभी इस पर भारत की कंपनीज ने काम शुरू नहीं किया? अभी हम डिपेंडेंट है? अभी हम डिपेंडेंट हैं। ये सिर्फ कुछ कंपनियों के मोनोपोली पे चल रहा है, उनके हाथ में है। जैसे जैसे ये इंडिया के अपने कंपनीज के हाथ में आ जाएंगे, और काफी क्लोज है, सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम है कि पेटेंट लगा है, वरना हमारे पास भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन पेटेंट के वजह से और कुछ आप ऐसे लेके चलिए, नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर हमारे अपने इम्यूनोथेरेपी होंगे। चलिए, आपकी बातों से बड़ा ही विश्वास जागा है डॉक्टर साहब, और आपकी बातों से एक विश्वास के साथ साथ ये एक होप भी है, उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में इस गंभीर बीमारी को क्योर करने में इस इम्यूनोथेरेपी, इससे हम चमत्कारिक परिणाम लोगों के सामने रख पाएंगे, लोग इस बीमारी से क्योर हो पाएं। अव्वल तो ये बीमारी ही ना हो, और अगर हो जाती है तो फिर आप इस थेरेपी के द्वारा तमाम ट्रीटमेंट्स के साथ साथ जल्दी क्योर हो पाएं। ये कार्यक्रम का मकसद था, और आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। जाते जाते आपको फिर याद दिलाता हूं मैं, उन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करें, सीधे डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से मिलें, ताकि आपकी शंकाएं, आपके डर, सबका समाधान हो, सवालों के जवाब मिले। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हेल्थ गुरु में आकर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।